न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पालक मंत्रियों की तैनाती पर आपस में भिड़े एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के नेता। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तीर्थ दर्शन यात्रा योजना को भूल गई सरकार। बांग्लादेशी है तो निकालो बाहर, शेख हसीना से करो शुरुआत, संजय राउत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पालक मंत्रियों की तैनाती पर आपस में भिड़े एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के नेता। राज्य सरकार ने शनिवार को 36 जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की। इस घोषणा के बाद महायुति में दरार बढ़ गई। चुनाव के ऐलान के बाद से ही शुरू हुई कोल्ड वॉर अब खुलकर सामने आ गई। महायुति के सभी दल एक साथ होने का दावा करने वाले नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर गिरीश महाजन को नासिक का पालक मंत्री नियुक्त करने के फैसले ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से मंत्री दादा भुसे ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। शिवसेना शिंदे गुट के उपनेता अजय बोरास्ते ने दावा करते हुए कहा कि पार्टी किसी पद की मोहताज नहीं है। बोरास्ते ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता अपना खुद का पालक मंत्री चाहते हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए महायुति सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े और महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा के एक दिन बाद ही नासिक और रायगढ़ जिलों के लिए नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी करना पड़ा, जिससे महायुति सरकार में मतभेद जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद तीर्थ दर्शन यात्रा योजना को भूल गई सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद से योजना बंद है और नए आवेदनों की स्वीकृति अभी तक शुरू नहीं हुई है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राज्य के 6500 वरिष्ठ नागरिकों ने योजना का लाभ उठाया था और तीर्थ दर्शन किए थे। अब राज्य में नई सरकार आने के बाद भी इस योजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया है और न ही इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहा है। इसके बाद अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह योजना सिर्फ चुनाव के लिए लाई गई थी। राज्य में देवेंद्र फडणवीस सरकार के आने के बाद आशा जताई जा रही है कि माघ का महीना और महाकुंभ क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि आदेश नहीं मिला है, आदेश मिलते ही आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिलों के हिसाब से लॉटरी निकाली जाती है, जिसमें चुने गए व्यक्ति एक समय में किसी एक निर्धारित तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकता है। उसमें यात्रा, भोजन, आवास आदि शामिल होते हैं। यात्रा में होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति होती है, जो कि सरकार देती है। अगली खबर, बांग्लादेशी है तो निकालो बाहर, शेख हसीना से करो शुरुआत। सैफ अली खान पर हमले में मुंबई पुलिस ने रविवार को आरोपी को धर दबोचा और जांच के बाद पता चला कि आरोपी बांग्लादेशी है। इस बात के सामने आते ही इस मामले ने फिर राजनीतिक मोड़ ले लिया। इस मुद्दे पर अब अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी ने भी जोर पकड़ लिया है। इस बीच संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला किया और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को निकालने के लिए शेख हसीना से सरकार को शुरुआत करनी चाहिए। राउत ने कहा, कौन कह रहा है कि वह बांग्लादेशी है? भाजपा ने वे दावा कर रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमला एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्या है? एक अभिनेता पर हमला हुआ है और लोगों को सच बताना चाहिए। केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए संजय राउत ने कहा, अगर वह बांग्लादेशी है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यह अमित शाह की जिम्मेदारी है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी बांग्लादेशियों को निकाला जाना चाहिए और इसकी शुरुआत शेख हसीना से होनी चाहिए, जिन्हें शरण दी गई है। वे केवल मुंबई नगर निगम चुनावों के कारण डर पैदा कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।